10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 6.1 का प्रश्न क्रमांक 7, 8 एवं 9 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 इस प्रकार से है, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करें। तो योग संक्रिया यानी कि इसमें जो योग की क्रिया होती है वो नहीं हमें करना है, जैसे 1 और 3 4, 5 और 3 8, ये सब नहीं करना है। इन सब के बिना ही हमें योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं ये कैसी है, विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, तो ये भी 1 से शुरू है। और जो पूरी संख्याएं हैं वो लगातार दी गई हैं, यानी बीच में कोई भी संख्या नहीं छूटी। जैसे 1 के बाद 3 आती है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो इस तरह से एक भी विषम संख्या बीच की नहीं छूटी है। तो इनका योग ज्ञात करने के लिए इन संख्याओं को हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 ये है। तो इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, और n बराबर है यहाँ 5, 5 का वर्ग बराबर 25। इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब आप ये संख्याएं जोड़कर देख लीजिए, आंसर आपका 25 ही आएगा। फिर इसी का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दिया है, ये देखिए ये पूरी लाइन से संख्याएं हैं, इनमें बीच में एक भी कोई विषम संख्या नहीं छूटी है। इस फॉर्मूले के लिए बस ये एक ही चीज होनी चाहिए कि जो विषम संख्याएं हैं वो शुरू से हो, यानी 1 से हो, और बीच में एक भी कोई संख्या ना छूटी हो, विषम संख्या। तो ये संख्याएं हैं हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 10 का वर्ग, और 10 का वर्ग होता है 100। आप जब इनको अलग अलग करके जोड़ भी लेंगे तो भी आपका 100 आंसर ही आएगा। अब इसी का तीसरा भाग है, इसमें भी हमें कितनी संख्याएं दी है, ये भी पूरी विषम संख्याएं हैं, 1 से शुरू है और पूरी क्रम से है। देखिए बीच में कोई भी संख्या नहीं छूटी है। आप बस एक बार इसको ये फॉर्मूला लगाने से पहले, n स्क्वायर लगाने से पहले ये देख लें कि बीच में कोई भी एक विषम संख्या छूटी तो नहीं है। तो ये हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 12 का वर्ग हो जाएगा, और 12 का वर्ग होता है हमारा 144। तो इसका आंसर आ जाएगा 144। अब इसी का है प्रश्न क्रमांक 8, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। तो इसमें भी हम ऊपर वाला नियम फॉलो कर सकते हैं। ऊपर वाला नियम है हमारा, जैसे ये जो संख्याएं थी ये 5 थी, तो 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49। तो 7 विषम संख्या ये 5 थी, अब यहाँ पर हम 7 विषम संख्या ले लेंगे। तो हम लिखेंगे 49 बराबर 1 धन 3, ये हो जाएगी 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11, कितनी संख्या हो गई है, 1 2 3 4 5 6 धन 13। अब आप इनको जोड़ के देख लीजिए, आंसर इसका 49 आएगा। इसी का है प्रश्न क्रमांक, इसी का 8वें का दूसरा भाग है, 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। तो ये हमें 121 दिया है और इसको 11 ही संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो हम जानते हैं 11 का वर्ग होता है 121, आप ये लिख के देख लीजिए, 11 का वर्ग बराबर होता है 121, और हमें 121 को 11 ही संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो सेम यही नियम हम यहाँ फॉलो, 121 बराबर हो जाएगा हमारा, विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है तो पूरी हम विषम संख्या ले लेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, ये हो गई हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हमें एक और संख्या चाहिए, तो ये हो जाएगी +21। आप इनको जोड़ करके भी देखेंगे तो भी आंसर 121 ही आएगा। प्रश्न क्रमांक 9 इस प्रकार से है, निम्न संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 12 और 13। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले एक बात आप समझ लीजिए, जैसे कि हमें निकालना है 2 व 3 के वर्ग के बीच संख्याएं। तो ये कैसे हम निकालेंगे, 2 का वर्ग हो गया 4 और 3 का वर्ग हो गया 9। अब 4 और 9 के बीच में कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 5 6 7 8 और ये 9।
तो बीच की संख्याएं हो जाएंगी 1 2 3 4। केवल ये वाली संख्याएं लेनी है हमें बीच की, ये आजू बाजू की नहीं लेनी है, केवल बीच की लेनी है। अब इस 4 को ज्ञात करने का तरीका एक ये भी हो सकता है, आप 2 में 2 का गुणा कर दें तो हमारा 4 आ जाएगा। या दूसरा तरीका हो सकता है 2 धन 3 ऋण 1, 2 और 3 5 और 5 में से 1 गए 4। इस तरीके से भी हम ये आंसर 4 ला सकते हैं और यही तरीका सही है। और यदि हम 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 5। अब इस 5 में से फिर से 1 माइनस करेंगे तब आंसर आ जाएगा 4। क्योंकि 1 माइनस, क्योंकि इस 5 में ये 9 भी शामिल था। जब हम ये 5 संख्याएं लेंगे तो ये 9 भी शामिल रहेगा, इसलिए इसमें से भी 1 माइनस करना पड़ता है। तो ये तरीका तो हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्याओं के पहले हम वर्ग निकालें और फिर माइनस करें तो वो सवाल लंबा हो जाएगा। कोई भी संख्या है उसमें 2 का गुणा करना बहुत आसान है, तो ये वाला तरीका बहुत काम करेगा। तो हम इसका फर्स्ट वाला लेते हैं। इसमें हमें दिया है 12 और 13। तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 गुणा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 24। अब हम सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं, 12 व 13 के वर्ग के बीच में 24 संख्याएं होंगी। ये तरीका कब फॉलो हो सकता है, जब ये संख्याएं क्रम से दी हों। 12 के बाद जस्ट 13 आता है और इनके वर्ग के बीच की संख्याएं निकालनी है, तो ये तरीका हम तभी फॉलो कर सकते हैं। हम आंसर में लिखेंगे 12 व 13 के वर्ग के बीच में 24 संख्याएं होंगी। अब इसी का है भाग 2। इसमें हमें दिया है 25 और 26। तो इसमें भी हम आपको दूसरे तरीके से, ये वाले तरीके से करके दिखा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये हमने जोड़ी थी ना दोनों संख्याएं जिनका वर्ग के बीच की संख्या निकालना थी, 2 धन 3 और -1 किया था। तो इसमें भी हम 25 धन 26 और -1 कर सकते हैं। 25 धन 26 -1, तो आंसर हमारा आ जाएगा 24। सॉरी, इसमें आंसर आ जाएगा 50। 25 धन 26 -1 बराबर हो जाएगा 50। और यदि हम 25 गुणा 2 करें तब भी आंसर हमारा 50 ही आएगा। तो आप दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 12 व 13 के 25 और 26 के वर्ग के बीच में 50 संख्याएं होंगी। आप इन दोनों में से कोई एक ही मेथड उपयोग करें। अब इसी का तीसरा भाग हमें दिया है। इसमें दिया है 99 और 100। तो इसमें भी मुझे 99 में 2 का गुणा करके निकालना ज्यादा आसान लग रहा है। 99 गुणा 2 बराबर 198। तो हम आंसर में लिख देंगे 99 व 100 के वर्ग के बीच में 198 संख्याएं होंगी। यदि आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप 12 का वर्ग निकालिए, 13 का वर्ग निकालिए और आप बीच की संख्याएं गिन लीजिए। तो ये जो मैंने नियम बताए हैं ये सत्यापित हो जाएंगे। और लेकिन आपको एग्जाम में छोटे तरीके से करना है। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न क्रमांक 7, 8 एवं 9 समझ में आ गए होंगे आपको। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर्स चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।